शिविया, आपको बहुत बहुत बधाई। आज आप नामांकन भर के आए हैं और वैसे तो खैर 10 साल से ही आप मैदान में थे और पिछले 6 महीनों से तो लगातार आप सुबह से लेकर दिन रात आप लोगों के बीच में नज़र आ रहे हैं। तो आखिरी 15 दिन और बचे हैं, तो किस तरह से कहेंगे कि जो लोगों का प्यार भी आपको मिल रहा है? 10 साल पहले जब मुझे चुना गया, मैंने यहाँ पर दिन रात जनता के बीच में सेवा की, लोगों से मिला और मैं लगातार धरातल पे था। हर जगह मीटिंग की, कॉर्नर मीटिंग की, आपका विधायक आपके बीच में एक चौपाल बैठी, चौपाल के अंदर लोगों से बातचीत की। उस चौपाल के अंदर जो भी बातें निकल के आई उसको हमने कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया और आज उसी का नतीजा है कि आज मुझे पब्लिक के बीच में जाने के बाद ना मुझे उनका बड़ा प्यार मिलता है। और हर क्षेत्र में कहीं भी आप उठा के देख लो, एक गली, एक चौराहा, एक पार्क जहाँ पर काम धाम हो, तो काम की बदौलत मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता से एक ही बात कर रहा हूँ, आपने जो प्यार दिया है, इस प्यार का विश्वास जो आपने इजहार किया है, आने वाले 5 तारीख में कम से कम भी आप इतने वोट दें ताकि हर एक की निगाह में आए कि मोती नगर का जो प्यार है आज दिल्ली में भी बोल रहा है और मोती नगर में भी बोल रहा है। आपने पिछली बार 16,000 सबसे पहली बार, फिर 14 से 15,000 के बीच में आप जीते, तो इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज जिस तरह से लोगों का प्यार दिख रहा है मुझे लगता है कि आपकी बारी लीड डबल जाएगी। लगभग हम 30,000 वोटों से आपकी बारी विन करेंगे, क्योंकि आज लोगों के बीच में हमने काम किया है। पहले 5 साल पहले तो थोड़े से लोग मुझे इतना नहीं जानते थे जितना अब ये अगले 5 साल में मुझे जान गए। और मैं लोगों के बीच में जब भी गया और उनको मैंने कहा कि आपके यहाँ सीढ़ियाँ बनेगी, आपके यहाँ गेट लगेंगे, आपके यहाँ लाइट लगेगी, आपके यहाँ जिम लगेगा, झूले लगेंगे, सड़क बनेगी, नाली बनेगी, जो भी कहा वो वहाँ पर पूरा हुआ। आपके कामों पर पहले तो स्टैम्प लगी 5 साल के बाद, फिर दोबारा से आप जीत कर आए, फिर तीनों काउंसलर आपके जीत के आए, दोबारा एक स्टैम्प लगी आपके कामों पर, और अब 10 सालों की बात कर रहे हैं हम लोग तो। और हरीश खुराना जी अब आपके सामने हैं, मदन लाल खुराना जी के बेटे हैं, तो किस तरह की टक्कर अब देख रहे हैं आप 10 साल के बाद, जब आपके कामों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और सामने हरीश खुराना जी है, तो दोनों के बारे में जानना चाहिए। जिस तरह से इलेक्शन में 2022 के अंदर और तीनों काउंसलर जीत के आए, ये परिणाम तब था कि जनता ने देख लिया था कि बीजेपी का कुशासन जो कोई काम नहीं कर रहा, एमसीडी बीजेपी की पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी और तीनों के तीनों काउंसिल जीते, तो ये जनता का एक प्यार था। और मेरे ख्याल पूरी दिल्ली में कुछ ही विधानसभा थी जहाँ तीनों पूरी की पूरी विधानसभा जीते, और आज ये तीनों काउंसिल बढ़िया काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जाते हैं तो लोग उनको कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक सवाल उठता है कि आपने जो 10 गारंटियाँ दी हैं केजरीवाल जी ने, कि उनको आप दे पाएंगे अगले चुनावों के बाद, एक वो बहुत सवाल उठते हैं इस इलेक्शन के अंदर, तो उन पर जनता को आप क्या कहना चाहिए? 2015 में हम जीत के आए थे तो हमने कहा था बिजली हाफ, पानी माफ। हमने 2 साल के बाद ही बिजली भी माफ़ कर दी, पानी भी माफ़ कर दिया। हमने ये नहीं कहा था कि महिलाओं को बस यात्रा फ्री करेंगे, बस यात्रा फ्री कर दी। हमने ये नहीं कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आज 550 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। हमने ये नहीं कहा था हॉस्पिटल एयर कंडीशन करेंगे, एयर कंडीशन कर दिए। आज यूरोपियन तर्ज पर फुटपाथ बन रहे हैं, हमने नहीं कहा था। हमने जो नहीं कहा वो करके दिखाया। आज मेरे क्षेत्र में 4 पुल बन चुके हैं। अशोका पार्क रामपुरे पे पुल बना, एक पुल पंजाब बाग रामपुरा टी पॉइंट बना, एक पुल सुदर्शन पार्क बसई धारा के मेट्रो स्टेशन के करीब बना, और एक सबसे बड़ा पुल जो पंजाब बाग से राजा गार्डन चौक बना। ये और अब सबसे बड़ा पुल बनने जा रहा है करमपुरा रेड लाइट से जो खीरा गुल चौकर तक एलिवेटेड फ्लाईओवर 185 करोड़ रुपये का लागत से वो सेंक्शन हो चुका है। इलेक्शन के तुरंत बाद वो पुल भी बनना शुरू हो जाएगा। आखिरी 15 दिन बचे हैं कैंपेनिंग के, तो किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बढ़ रहा है प्रोग्राम, कहीं जा रहे हैं, जनता प्रेम मिल रही है, जनता खुद कह रही है आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें। और क्योंकि
आज उनको पता है भारतीय जनता पार्टी आज हताश हो चुकी है। उनके पास कोई विज़न नहीं है कि दिल्ली के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, गालियां दे रहे हैं। आपकी टक्कर जो है कैसे कैंडिडेट से जो पुराने सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, तो मैं कह रहा हूँ जिस पार्टी का वजूद नहीं, आप दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, शिक्षित मुख्यमंत्री, आज भारतीय जनता पार्टी के एमपी रह चुके हैं और अब वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। वो 2 बारी गालियां दे चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री आतिशी जी को। आज देश में आधी आबादी महिलाओं की है, 2 करोड़ आज महिलाएं हैं, जिसमें आधी संख्या महिलाओं की है। आप आतिशी जी को गाली नहीं दे रहे, उन सभी महिलाओं को गालियां दे रहे हैं जो आज दिल्ली में हैं। यदि आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो आप जनता का सम्मान कहाँ करेंगे? और आप ऐसे नेता को टिकट दे रहे हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, पैसे बांटते हैं, ड्रामा करते हैं, पाखंड करते हैं। ये क्या है? तो जनता को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पाखंड हैं ये निखर के आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं और जनता जानती है ये पूरी तरह से जुमला पार्टी है, झूठा पार्टी है। लोग इन पर विश्वास नहीं कर रहे। एक लास्ट बस सवाल रहेगा कि जो 10 साल के आपके काम थे वो कितना कॉन्फिडेंट आप लेके चल रहे हैं, और लोगों को लास्ट में क्या किस तरह से कहना चाहेंगे? आज आपने क्योंकि नामांकन भी भरा है, तो आशीर्वाद के रूप में आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जितने भी सरकारी फ्लैट, हमारे डीडीए फ्लैट, जयदेव पार्क, करमपुरा, न्यू मोती नगर, यहाँ पर कम से कम भी मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार फ्लैट्स हैं। 70-72 साल हो गए, कोई भी नेता सीढ़ियाँ नहीं बनवा पाया, और सीढ़ियाँ बन गई सबकी। उनके आगे सिक्योरिटी गेट लग गए, उनके अंदर लाइट लगी जिनों के अंदर, ये कभी नहीं हुआ। नाले की गंदगी से 1.5 लाख लोग सुदर्शन पार्क, मोती नगर, न्यू मोती नगर, करमपुरा, पंजाबी बाग, डीएलएफ नाले की बदबू से परेशान था। 1-1 किलोमीटर लंबी दूरी पे नाले की बदबू फ्लोट करती थी, और कहीं ना कहीं पंजाबी बाग का पोल्यूशन, इस विधानसभा का पोल्यूशन पूरी दिल्ली में नंबर 1 पे था। आज पोल्यूशन भी घट गया, नाले की बदबू भी खत्म हो गई, और नाले में चल रहे हैं स्टीमर, फाउंटेन चल रहे हैं, तो नाला भी साफ कर दिया। तो इतने काम गिने हो चुके हैं, यदि मैं क्यों गिनाऊंगा तो मुझे कम से कम भी 2 दिन चाहिए। और यही बात जनता की वजह से तो मुझे ताकत मिली है। जब जनता के बीच में जाते हैं, जनता कहती है काम होगा, आप करवाएं। उनका जब मुझे एक विश्वास मिलता है, उनको आशीर्वाद मिलता है, वो कहने कि काम करवाने के अंदर हम सक्षम होते हैं। काम हो रहे हैं, जनता कह रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको बधाई। और जिस तरह से 10 साल पहले जो शिवचरण जी आए थे, एक नॉर्मल शिव भक्त या कहेंगे तो एक आम आदमी की तरह आप आए थे, और आज एक कद्दावर आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में आप सामने हैं भाजपा कैंडिडेट के। तो बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेष आपको। धन्यवाद राजेश जी आपका।
लोगों को बस आपकी हमने रील दिखाई, उसके बाद आप आज मोती विधानसभा में जो जन सैलाब था और जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, विश्वास दिया, उन प्यार विश्वास का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनको मैं दिल से जितने भी शुक्रिया अदा करूँ, उनका थैंक यू करूँ, बहुत कम है। ये प्यार मुझे कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में मिला और आज उस प्यार का जो इनाम मुझे दिया, आज इस रोड शो के अंदर जो हज़ारों की लोगों की निगाहें, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सभी को कहता हूँ कि आने वाले 5 तारीख के इलेक्शन में इस प्यार को आगे और बढ़ता जाए, आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता जाए।